यहाँ से शुरू करेंगे हम कोड। ठीक है, तो यहाँ से एक सेव कर रहे हैं फाइल, मोबाइल हीरो .html के नाम से। ठीक है, और इसी की CSS फाइल बना रहा हूँ मैं, मोबाइल हीरो .css। अब यहाँ पे क्लिक करके हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ 1 का बटन दबाएंगे, बेसिक कोड ले लेंगे, और उसके बाद हमें करना ये है कि यहाँ पर लिंक कर देना अपनी CSS फाइल। ठीक है, अब आएंगे यहाँ पे, पहले हम एक पेरेंट कंटेनर बनाएंगे div डॉट पेरेंट के नाम से। ठीक है, उसके अंदर दूसरा कंटेनर बनाएंगे div डॉट टेक्स्ट के नाम से, और एक उसके नीचे कंटेनर बनाएंगे div डॉट इमेज के नाम से। ठीक है, इमेज वाले कंटेनर में इमेज लगा देंगे हम, img का टैग लगा के, और उसमें इमेज हम कॉपी करेंगे। पहले कॉपी कैसे करेंगे इसका, पहले ब्राउजर पे खोल लेंगे इसका, यहाँ से कॉपी कर लेंगे इमेज, और इसको ले जाके यहाँ पे फोल्डर में रख देंगे। img पे क्लिक करेंगे, आना चाहिए, आ नहीं रहा। डिफाइन तो किया हमने फोल्डर को, आ भी रहा है यहाँ पे png। रिफ्रेश करेंगे, मोबाइल पे देखेंगे तो इमेज तो आया नहीं यहाँ पे। हालांकि इमेज मौजूद भी है। बंद करके फाइल दोबारा खोल लेते हैं, देखना दरवाजा सही करते हैं। अभी भी नहीं ले रहा, बंद करते हैं फाइल को, दोबारा डिफाइन करते हैं। क्लोज फोल्डर। इमेज नहीं आ रहा, क्या करें इसको। आ गया, ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा ये। चलो
आ गया इमेज, ठीक है। और आप देख लेना अगर डॉट स्लैश करके आ रहा है तो डॉट स्लैश, वरना अगर फोल्डर में डायरेक्ट नाम करके भी आ जाता है। ऐसे दिखा रहा है तो चलो ठीक है वैसे ही। अब टेक्स्ट उसके अंदर क्या लिखने हैं हमें भाई, यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखने हैं वो सारे हम लिख लेते हैं यहाँ पे। इमेज तो आ गया, टेक्स्ट कहाँ चलेगा? क्या लिखना है? विथ फ्री सोर्स कोड, रेस्पॉन्सिव नेविगेशन बार, HTML CSS। हमारा 4 पैराग्राफ का कोड है ये। 4 डिव भी यूज कर सकते हैं, 4 पैराग्राफ यूज कर लें। क्या यूज करें, डिव यूज करें, पैराग्राफ यूज करें? तो हम यहाँ पे 4 डिव यूज कर लेते हैं। डिव T1, ठीक है, और इसी तरह से T2, T3 और T4, ठीक है। पहले वाले में क्या लिखना है? विथ फ्री सोर्स कोड। दूसरे वाले क्या लिखना है? रेस्पॉन्सिव। तीसरे में क्या लिखना है? नेविगेशन बार। और चौथे वाले में क्या लिखना है? सही है। HTML का कोड हो गया हमारा कंप्लीट। अब पहला स्टेप हमारा CSS में क्या होगा? CSS तो हमने कनेक्ट कर लिया है। सबसे पहले स्टैटिक लगा के बॉक्स डैश साइजिंग प्रॉपर्टी को हम कर देंगे बॉर्डर डैश बॉक्स, और मार्जिन को कर देंगे 0 पिक्सल, और पेडिंग को भी क्या कर देंगे? 0 पिक्सल। उसके बाद जो पहली क्लास थी हमारी पेरेंट क्लास को डिक्लेयर करेंगे। फिर उसके अंदर कौन सी क्लास बनाएंगे हमने? दूसरी। पेरेंट के अंदर एक टेक्स्ट है और दूसरी है इमेज। तो पहले टेक्स्ट को डिफाइन करेंगे क्लास को, और दूसरी इमेज क्लास को डिफाइन करेंगे। सही है। अब पेरेंट क्लास की जो विड्थ है वो कितनी रखेंगे? 100% कर देंगे, और हाइट जो है उसकी बढ़ा के हम कर देंगे 300 पिक्सल, और बैकग्राउंड में कलर लगा देंगे समझने के लिए, बाद में हटा भी सकते हैं। ठीक है। ये हो गई आपकी कौन सी क्लास? पेरेंट क्लास। अब इसके अंदर आप बनाएंगे एक टेक्स्ट की क्लास। तो टेक्स्ट क्लास को आप कैसे बनाएंगे? इसकी मैक्स विड्थ सेट करेंगे आप जाके, सपोज टू बी 600 700, ठीक है। और हाइट डिफाइन करेंगे इसकी जाके, सपोज टू बी, बल्कि इसकी विड्थ डिफाइन कर दे 700, ठीक है। हाइट डिफाइन कर देंगे इसकी 300 पिक्सल। 300 इसकी कम रखेंगे क्योंकि ये अंदर का कंटेनर है, इसकी 200 रख ले। 200 रख ले, 200 पिक्सल। या इसको भी अगर कम करना चाहें तो 600 पिक्सल कर सकते हैं, कम करना चाहें, ठीक है। और इसके अंदर जो इमेज है, इमेज की आप मिक्स विड्थ सब डिफाइन करेंगे इसके अंदर जाके 400, ठीक है, बल्कि 390। और उसकी हाइट जो है, हाइट जो है उसकी कर देंगे हम ऑटो कर देंगे, ठीक है। और एक क्लास बनाएंगे IMG की, नॉट IMG, IMG की क्लास बनाएंगे, और उसके अंदर उसकी बताएंगे मैक्स विड्थ, सेम जो उसकी बताइए, कितनी बताइए? फिट कंटेंट कर देते हैं इसको, चलो ठीक है। अब देखते हैं क्या हुआ यहाँ जाके।
तो इमेज नीचे आ रहा है और ये ऊपर आ रहा है, सही है। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे CSS में जो पेरेंट कंट्रोल कंटेनर है हमारा, उसको हम जाके करेंगे डिस्प्ले फ्लैग्स। क्या कर देंगे, फ्लैग्स। जैसे ही फ्लैग्स करेंगे तो ये ऊपर आ गया और ये इसका टेक्स्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद हम इसको कहेंगे क्लास जस्टिफाई कंटेंट, इसको कहेंगे स्पेस अराउंड, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के कोने में चले जाएंगे, इधर आ गया इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद अलाइन आइटम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे और उसको कहेंगे सेंटर। तो ये देखो इसमें आ गया। अब ये कि ये इससे बाहर जा रहा है, तो यहां पर जाके हम क्या करेंगे, इधर से हटा देंगे हाइट की क्लास और उसको करेंगे रिफ्रेश। अच्छा विड्थ की क्लास को यूज करके देखते हैं इसके अंदर। जस्टिफाई कंटेंट हो गया, स्पेस अराउंड हो गया और सेंटर में भी आ गया। अभी टेक्स्ट 600 है और ये 990 पे आ रहा है। अरे यार उसको कोई ईंट लगा के आ जाओ भाई, क्या हो गया। ठीक है, अब हम जो हमने आगे क्लासेस बनाई थी T1 T2 T3 वगैरह, इनको शुरू करेंगे, ठीक है। T1, ठीक है। अब T1 टू T2 T3 का सबका फॉन्ट एक ही रखना है, तो हम इसको यूं बता सकते हैं T1 T2 डॉट T3 डॉट T4 फॉन्ट डैश फैमिली, ये ले लिया हमने। और स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज जो है इसका रख दिया, बस फॉन्ट ही रख दिया हमने, इसका साइज सबका अलग अलग डिफाइन करेंगे। ये देखो सबका फॉन्ट इनका चेंज हो गया, ठीक है। अब ये जो इसका कंटेनर है इमेज वाला, इमेज कंटेनर के अंदर इमेज है। अगर हम इसको भी करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स और इसका भी जस्टिफाई आइटम का जो कंटेंट है उसको सेंटर और अलाइन आइटम को करते हैं सेंटर, तो ये देखते हैं इसको, ये इसके अंदर एडजस्ट तो हुआ लेकिन ये थोड़ा सा अभी भी बाहर है। और इसकी जो मैक्स विड्थ हमने IMG क्लास को डिफाइन की, IMG क्लास हमने इसको इमेज को डिफाइन नहीं की अभी। जैसे ही हम जाके इमेज में ये क्लास लगाएंगे तो वो देखिए इमेज इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। 300 कर दिया और इसको कम करके हमने 200 कर दिया, ठीक है। अब ये इसके अंदर सही तरह नजर आ रहा है। अगर इसको 250 कर देंगे तो और अच्छा एडजस्ट हो जाएगा ये। ठीक है, अब रह गया ये वाला पोर्शन। फिर खाली इतना कर लो पहले,